शंकर जी बोले राम जी अवतार ले रहे हैं, हम तो सेवा में जाएंगे। पार्वती जी बोली हमको भी ले चलो। बोले नहीं, तुमको नहीं ले चलेंगे। क्यों? बहुत ध्यान से सुने। क्यों नहीं ले चलेंगे तुमको? शंकर जी ने हंसकर कहा, देवी बुरा नहीं मानना, विवाहित व्यक्ति ईमानदारी से किसी की सेवा नहीं कर पाता है। फिर से सुन लो, विवाहित व्यक्ति ईमानदारी से किसी की सेवा नहीं कर पाता है। क्यों? पहली बात तो पत्नी को खुश रखना है। अब पत्नी को ही खुश नहीं रखना है, पत्नी के भाई को भी खुश रखना है? पत्नी के पिता को भी खुश रखना है, पत्नी की माँ को भी खुश रखना है, और सबको खुश रखना है महाराज। और पत्नी कहेगी हमारी भतीजी की शादी है, बोलो तुम क्या दोगे? अमुक रिश्तेदार अमुक अमुक चीज़ दे रहे हैं। बोले मेरी हालत तो देवी जानती हो। बोले तुम्हारी हालत कुछ भी हो, पर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेस्टेज की बात है? जो भी हो आप लोग जाने, प्रतिष्ठा की बात है। उन लोगों के बीच में मैं कोई हल्की पल्की चीज़ दूंगी तो मेरी तो बहुत नाक नीची हो जाएगी। मेरी नाक क्या कटेगी? नाक तो तुम्हारी कटेगी। बेचारा बड़ा परेशान रहता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर केशवराम हेगडेवार जी ने परंपरा जो स्थापित की कि संघ का प्रचारक विवाहित नहीं होगा। क्यों? विवाहित होने के बाद फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो प्रचारक नहीं रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये इसीलिए कि विवाह करेगा तो फिर पुत्र पुत्री की सेवा करेगा, पत्नी राष्ट्र सेवा नहीं करेगा ईमानदारी से। राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी ईमानदारी से निहंग होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए भी निहंग होना पड़ता है। नहीं महाराज, ये तो कभी जातक सूतक कभी मृतक सूतक, बड़ी परेशानी है। निर्द्वंद होके सेवा नहीं कर सकता, नहीं तो ये घर द्वार छोड़ने का प्रयोजन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? हाँ, अब उनके लिए बड़ी दुख की और विडंबना की बात है जिन्होंने घर द्वार भी छोड़ दिया और हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा भी नहीं हो रही है। न राष्ट्र की सेवा, न समाज की सेवा, न भगवान की सेवा, खाली खाए और सोए, खाए और सोए। ऐसे लोग तो महाराज धरती भी उनके लिए पश्चाताप करती है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। पूज्य महाराज जी से बार बार उनके मुखारविंद से सुनने के लिए मिला। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, साधक यदि अपने आहार को नियंत्रित करे तो प्राण नियंत्रित हो जाता है आहार के नियंत्रण से, और प्राण के नियंत्रण से निद्रा नियंत्रित हो जाती है। और महाराज जी कहते थे, भोगी विषयी जीव चाहे जब तक सोवे उसकी नींद पूरी नहीं होगी, पर साधक 3 से 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता है। दिन में सोने की आवश्यकता नहीं, 3 से 4 घंटे सो, बस हो गया काम। कोई व्यक्ति कहता महाराज हम साधन करना चाहते हैं, तो कहते 2 बजे स्नान करके आसन पर बैठना सीख लो, ऐसा अभ्यास कर लो, तब हमारे पास आना। उसके लिए ब्यारू छोड़नी पड़ेगी। भैया साधन का पथ ही अलग है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रूवे। किस विषय में करे थे हम? भूल गए।
हैं? हाँ वाह, आप लोग अच्छे श्रोता हैं, याद दिला दिया आपने। पार्वती जी बोली साथ चलेंगे। बोले देखो भाई, तुम साथ रहोगी तो फिर सब काम गड़बड़ होगा। क्या? आप अपने लिए घर बनाने की जरूरत नहीं, पर गृहिणी के लिए तो घर बनाने की जरूरत है। कहाँ रखोगे उसको? चौरे मैदान में? फिर सब चीज की जरूरत पड़ेगी। ग्रहणातीत गृहिणी, जो ग्रहण करती है उसका नाम गृहिणी है। ग्रहणाति धान्यादिकम इति गृहिणी, उसके लिए सब करना पड़ेगा। अकेले के लिए कोई समस्या नहीं। तो बोले तुम साथ चलोगी तो तुमको संभालेंगे कि राम जी को संभालेंगे? सेवा नहीं बनेगी। क्यों? सेवक को सेव्य से, सेव्य के समान नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। भगवान नरावतार लेकर आ रहे हैं और मैं भी मनुष्य का आकार लेकर आऊंगा, तो सेवा धर्म का निर्वाह नहीं हो पाएगा। सबते सेवक धर्म कठोरा, कैसे निर्वाह होगा सेवा धर्म का? राम जी नर रूप में आ रहे हैं तो मैं बानर बन करके आऊंगा। अच्छा, आप बानर क्यों बनेंगे? बोले इसलिए कि हम निष्काम सेवा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति स्वामी की सेवा करता है तो उसकी इच्छा होती हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो हमको नहीं चाहिए, पर कपड़ा और भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, आपके पास कोई सेवा करता है, लेता कुछ नहीं है, भोजन करेगा कि नहीं करेगा? कपड़े पहनेगा कि नहीं पहनेगा? हनुमान जी बोले हम इतनी भी आवश्यकता अपनी नहीं रखेंगे। बंदर को कपड़े की जरूरत नहीं और बंदर को भोजन की भी जरूरत नहीं है, पत्ती खा के पेट भर लेता है। महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है पर महाराज जी की बात पर विश्वास है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। महाराज जी कहते थे राम जी बंदरों पर खुश हो गए। बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की और तुम सवेरे से शाम तक तुम भूखे नहीं रहोगे, पेट तो तुम्हारा भर ही जाएगा। कथनचित तुम्हारा पेट नहीं भरा तो सूर्यास्त के समय जितनी भी पत्ती है वो सब तुम्हारे लिए मिठाई बन जाएगी। नीम की कड़वी पत्ती भी तुमको मीठी लगने लग जाएगी। तो वहाँ नीम का पेड़ था खाक चौक में, वो बंदर शाम होते ही नीम की पत्ती रूंद रूंद के खाते थे। महाराज जी दिन में तो खाते नहीं, शाम को क्यों खाते हैं? महाराज जी कहते कसर रह जाती, राम जी का वरदान है कि तुमको नीम की कड़वी पत्ती, कसेली बबूल की पत्ती भी मीठी लगेगी। बोले ये मिठाई खा रहे हैं, ये नीम की पत्ती नहीं खा रहे, मिठाई खा रहे हैं। महाराज जी ऐसा बोलते थे। तो अन्न की भी जरूरत नहीं, पत्ती खा के, नीम की पत्ती खा के गुजारा कर लेंगे। कपड़े की भी जरूरत नहीं, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, मकान की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, कहीं लिखा है कि बंदरों के लिए आवास योजना बनाई जा रही है, हैं? बंदरों के लिए जरूर, बेचारों के लिए छोटी छोटी कोठरी बनना चाहिए, पर कितने कोठरी बनाओ वो रहेंगे ही नहीं कोठरी में। एक जगह ठहरते ही नहीं बंदर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अभी कितनी ठंड पड़ रही है वृंदावन में, कल ही संदेश आया था कि 3 डिग्री 4 डिग्री तापमान है वृंदावन में, इतनी भयंकर ठंड है इसमें। और बंदर इतनी ठंड में भी पूरी रात, ठंड जब उनको लगती है ना तो ठंड में वो कैसे गर्मी लावें, तो युद्ध करके वो गर्मी लाते हैं। यहां से वहां कूदेंगे, वहां कूदेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उठा पटक करेंगे, उसी में उनको गर्मी आ जाती है। बंदर एक जगह रह नहीं सकते। तो हनुमान जी ने कहा मुझे सेवा धर्म का आदर्श प्रकट करना है और सेवक की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सेवक की एक ही आवश्यकता हो, वो अहरनिश सेवा करे। इसलिए सेवा धर्म के आचार्य, दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। दास्य दीपत्ति कपीश्वर नाभाजी ने कहा है, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। इसलिए प्रसिद्ध है अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी के जैसा कोई दास नहीं है।
सेवक को स्वामी का काम बनाने वाला होना चाहिए, काम बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को केवल संदेश लेने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी की, रावण से भी मिल के आए, पूरी लंका को देख के आए, आग लगा के आए, रावण के उत्साह को एकदम भंग करके आए, ऐसा बना के आए रावण की लंका को हनुमान जी कि जब अंगद जी महाराज दूत बन के गए तो महाराज लंका वासियों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई नजर नहीं मिला था अंगद जी। उस समय वही बंदर आ गए जिसने आग लगाई थी, ऐसे हो जाते हैं। अंगद जी थोड़े ऐसे कड़ी नजर से देखते हैं, कहाँ है रावण का महल, हाथ जोड़ के कहते महाराज इधर से चले जाइए, इधर से चले जाइए। ये दबदबा किसने बना के आया? ये दबदबा बना के हनुमान जी आए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पंच श्रेणाग्रगान हत्वा, 5 सेनापतियों का वध किया हनुमान जी ने युद्ध में, 7 मंत्री पुत्रों का वध किया, और कुमार मक्ष निष्पृश्य अक्षय कुमार का वध कर दिया, और फिर लौट करके राम जी के पास आ गए। ये हनुमान जी का पराक्रम, अकेले। राम जी पूछेंगे लंका कैसी, मैं कैसे बताऊंगा? रात में देखी थी, दिन में देखनी है, तो आग लगाते समय दिन में भी देख लिया पूरा लंका का नक्शा। इसलिए भगवान ने कहा कि शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम, नीति निपुणता। कोई भी काम वो कहां तक करने से अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, ये विचार सेवक के चित्त में निरंतर बना रहना चाहिए। बस ऐसी सेवा कोई करे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की वाणी है, कहते थे पंडित जी, हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज पार्वती जी बोली, नहीं महाराज हम तो चलेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कैसे चलेंगे? तो हम बंदर बनेंगे तो क्या बानरी बनेगी? हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह का चक्कर रखेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा, भगवान बानर के पूंछ तो होती है कि नहीं? बोले हाँ पूंछ तो होती है। ले आप साक्षात शिव हो, आप बानर आकार में आ रहे हैं, तो मैं आपकी शक्ति पूंछ बनकर आ जाऊंगी। जो भी काम आपको करना है सब पूंछ से आप करेंगे। लंका पति रावण की मूंछ में भी आग पूंछ से लगाई। हाँ, जब रावण ने पूंछ में आग लगा दी ना, तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहाँ से करें। तो रावण की ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो रावण ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 करके ठहाका लगा रहा था। हनुमान जी ने कहा अच्छा, यहाँ मूंछ ताव दे रहा था, हनुमान जी ने ये मूंछ जला दी, ऐसे ऐसे किया, तब तक ये मूंछ जला दी। बोले अरे मूर्ख, तू हमारी पूंछ जलाना चाहता है, मेरी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला पाएगा, पर तू बड़ा ठसक में है कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ, तेरी मूंछ जला देता हूँ। रावण ने फिर नाई को बुला के मूंछ मनिया करा दी, मूंछ कटवा दी। तब से लगता है ये परंपरा चल गई कि लोग मुछ मुंडा हो गए। अरे भाई मुछ मुंडा क्यों बनते हो? ये मुछ मुंडा तो माताओं को भगवान ने जन्म से ही बनाया है। तुम पुरुष हो, महाराणा प्रताप के जैसी मूछ रखो ना। जीवन में एक बार मूछ मुड़ाने का विधान है, पिता के मरने पर। गृहस्थ व्यक्ति के लिए मूछ होनी चाहिए, मूछ हमारी पहचान है। श्री वृंदावन बिहारी। रावण की मूछ जला दी, इसलिए विचार जली मूछ तो खराब लगती ना, इसलिए उसने उस तरह फिरवा दिया। अब रावण के भी संप्रदाय के लोग हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो पार्वती जी पूंछ बन करके आई, लेकिन पार्वती जी ने कुछ परेशान नहीं किया और अलग से कुछ कोई समस्या भी नहीं आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऊर्जे
कृष्ण चतुर्दश्याम, शिव पुराण का श्लोक। भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषे लग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूतस्य स्वयं। कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जब स्वाति और मेष लग्न थी, उस दिन मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ। और आनंद रामायण में कल्प भेद से चैत्री पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्म माना गया। हनुमान जी की 2 जयंती, राम ते अधिक राम करदासा, राम जी की एक ही जयंती, हनुमान जी अधिक हैं, इसलिए हनुमान जी की 2 जयंती, एक चैत्र पूर्णिमा वाली भी और एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाली। हमारे मलुक पीठ में दोनों मनाई जाती हैं। गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो कार्तिक वाली चतुर्दशी हनुमान जयंती वाले दिन विराजे हैं, इसलिए वहाँ वो मनाई जाती है। और मलुक पीठ में चैत्र पूर्णिमा वाली हनुमान जयंती मनाई जाती, दोनों जयंतियाँ मनाई जाती हैं। और अंजनी माता दूसरे दिन फल लेने गई थी, क्योंकि चतुर्दशी की अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ। और माता जी सवेरे सवेरे फल लेने चली गई जंगल से। और हनुमान जी ने देखा, भूख लग रही थी, हनुमान जी रोने लग गए, बालक हैं भूख के मारे। तो हनुमान जी ने देखा कि लाल लाल सूर्य उग रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, वाह, ये लाल लाल फल है, इसी को लेना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है। मनोजवम माने जानते हैं? नहीं जानते। मन से आपको बंबई कलकत्ता पहुंचने में कितनी देर लगती है? देर लगती है। मन से गिरिराज जी पहुंचने में कितनी देर लगती है? हनुमान जी ने मन किया और पहुंच गए सूर्य के पास। और उसी दिन अमावस्या थी, दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। तो हनुमान जी जैसे ही लपके सूर्य की ओर, तो राहु वहीं था। राहु ने देवराज इंद्र से कहा कि देखो भाई, फैसला हुआ है कि अमावस्या के दिन तुमको सूर्य को ग्रसने का अवसर दिया जाएगा, तुम सफल हो जाओ तो। मेरा आहार, ये कौन सा तेजस्वी बालक है जो मेरा आहार छीनना चाहता है? इंद्र ऐरावत हाथी से चढ़कर आगे आए। तब तक तो हनुमान जी ने सूर्य को लेकर अपने कपोल में रख लिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पूरा नहीं कहेंगे, सब आपको याद है। तीनों लोकों में अंधकार हो गया। उस समय इंद्र ने वज्र प्रहार किया। ये दिव्य बालक है, ऐसे वैसे नहीं मानेगा। इंद्र का वज्र अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता, कोई बच नहीं सकता इंद्र के वज्र से। पर हनुमान जी तो अमर हैं, उनका क्या बिगड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा ये वज्र है इंद्र का और इसका आदर करना चाहिए। तो ठोड़ी पर हनुमान जी को वज्र लगा, उससे ठोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई। हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा और हनुमान जी मूर्छित हो गए। मुख से सूर्य निकलकर पुनः आकाश में प्रकाश करने लगे और मूर्छित बालक हनुमान जी को पवनदेव लेकर मेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। हाहाकार मच गया, सबके श्वास बंद हो गए। वायु देवता नाराज हो गए, प्रलय हो जाएगा क्या। सब देवताओं ने वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता बोले ऐसे नहीं है, मैं भी इनकी उत्पत्ति में कारण बना हूं, इसलिए ये पवन पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र को तुमने बिना अपराध के ऐसा किया है। बालक तो बालक है, इसे वज्र का प्रहार करना चाहिए। तब सबने वायुदेव को मनाया और वायुदेव ने कहा कि इनको स्वस्थ करो। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने अपना अमृतस्यंदी कर कमल, जिससे अमृत झरता है, वो जैसे हनुमान जी पर फिराया, हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने गोद में बिठाया और कहा
कि इस बालक का नाम अब हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मदंडो दुरत्ययः, पर इस बालक पर ब्रह्मदंड का भी प्रभाव नहीं होगा। सर्वेशाम ब्रह्मदंडानाम अभयशंभुना कृता, शंकर जी ने कहा सारे ब्रह्मदंड से अभय होगा, हनुमान जी पर अब किसी का शाप नहीं लगेगा। महाराज जी, इंद्र ने वर दिया कि मेरा वज्र अब इसको कभी, मेरे कोई भी दिव्यस्त्र इसका विनाश नहीं करेंगे। अग्नि ने, वरुण ने, शिवजी ने, कुबेर ने, सब ने वरदान दिया। आज के बाद मेरे वज्र के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, ये इंद्र ने वरदान दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि इसके रोम रोम में मेरा प्रकाश व्याप्त हो जाएगा, मेरी किरणों का प्रकाश इसके, मैं अपने तेज का शतांश देता हूं, और समय होने पर यह बालक बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये सूर्य नारायण ने कहा। वरुण ने कहा कि हमारे पास से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और जल में डूबने से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा कि यमदंड किसी को भी नहीं छोड़ता, पर यमदंड का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा और ये बालक कभी बीमार नहीं होगा, सदा स्वस्थ बने रहेंगे। कुबेर जी ने वर दिया कि युद्ध में कभी इन्हें विषाद नहीं होगा और मेरी अमोघ गदा इनका वध न करेगी। महादेव जी ने वर दिया कि मेरे समस्त आयुधों से ये अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि दिव्यास्त्रों से भी अवध्य होगा। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह नहीं चाहेंगे तब तक अपने देह का त्याग नहीं करेंगे, ये दीर्घायु महात्मा अविनाशी होंगे, ब्रह्मदंडों से अवध्य होंगे। और पवन देव ने कहा कि मेरा पुत्र शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर होगा, इसे कोई जीत न सकेगा, इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, वायु जैसे सर्वत्र गति है ऐसे इस बालक की सर्वत्र गति होगी। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी शक्ति से हनुमान जी को कृतार्थ किया, वर दे करके कृतार्थ किया। अब हनुमान जी में इतना बल है, छोटे बालक हैं, वो तो कोई जानबूझ के तो चंचलता नहीं करते, पर बालकों में चंचलता होती है और बानर की प्रकृति तो चंचल ही होती है। तो हनुमान जी थोड़ा उछल कूद करते तो कई महात्माओं की झोपड़ी भी गिर जाती, सुर्ख सुरवा भी तोड़ देते। तो ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस बालक को बल की जरूरत नहीं है। बोले दीर्घ काल तक तुम अपने बल को भूले रहोगे और जब तुम्हें बल की जरूरत पड़ेगी, याद दिलाया जाएगा, तब तुम्हारा बल पुनः प्रकट हो जाएगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और भगवान सूर्य के पास पढ़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पलाश दंड लेकर के कांधे मूंज जनेऊ साजे हनुमान जी महाराज पढ़ने गए। बोलो बटुक ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की। गुरुजी ने मन में सोचा कि कह तो दिया था मैंने कि बड़ा होने पर मैं पढ़ाऊंगा, पर ऐसे शिष्य से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब जन्म लिया तभी हमको मुंह में रख लिया, गुरुजी को ही मुंह में रख लिया, और कहीं फिर कभी कोई बात बन गई तब तो बड़े हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। सूर्य नारायण बोले देखो हमने कह तो दिया था, लेकिन अब हमारे मन में विचार उठ रहा है, कैसे पढ़ोगे। गुरुजी एक जगह रहते नहीं, गुरुजी 24 घंटे चलते ही रहते हैं, दिनों रात चलते रहते हैं। अभी यहाँ रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, तो सूर्य की गति तो बंद नहीं है, तो चलते फिरते कैसे पढ़ाई होगी। हनुमान जी बोले चलते फिरते भी हो जाएगी, आप पढ़ाओ तो सही। बोले दूसरी समस्या ये है कि मेरे रथ पर तो मैं ही बैठ सकता हूँ, दूसरे को बैठने की उतनी जगह नहीं है। मेरे शरीर से इतनी प्रचंड आग निकलती है कि तुम कोई भी मेरे मंडल में आ जाए, सूर्य मंडल में, तो भस्म हो जाता है, कैसे होगे। हनुमान जी बोले वो तो कोई बात नहीं, आपकी कृपा से मैं तेज को सहन कर लूंगा। बोले फिर दूसरी समस्या है।
गुरुजी के समान आसन पर बैठकर पढ़ना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। उसी रथ पर, उसी आसन पर हम बैठे, उसी पर तुम बैठ के पढ़ो, ये तो ठीक नहीं। तो बोले हम नीचे खड़े होकर पढ़ेंगे। बोले कैसे पढ़ोगे, रथ तेजी से भाग रहा है, आप कैसे पढ़ोगे, दौड़ दौड़ के पढ़ोगे? हाँ दौड़ दौड़ के पढ़ लेंगे। अरे तो भी तो नहीं होगा, हम सीधे देख रहे हैं और तुम बगल में दौड़ रहे हो। जब तक गुरुजी पढ़ाते समय शिष्य को नहीं देखें तब तक अध्ययन तो होता नहीं। तो ऐसे देख के थोड़ी हम पढ़ाएंगे तुमको, रथ ऐसे भाग रहा तुमको ऐसे देख के पढ़ाएं, गर्दन में ही दर्द हो जाएगा हमारे। हनुमान जी ने सोचा कि तू बहाना बना रहे हैं। बोले महाराज हम सामने पढ़ लेंगे तो क्या परेशान? बोले कैसे? बोले आपका रथ चलता ना, हम उल्टे पैरों से उससे तेजी से दौड़ेंगे, आप केवल हमको पढ़ाने की स्वीकृति दीजिए। मेरे रथ से भी तीव्र गति आपकी कृपा से गुरुदेव। कहा एव मस्तु। और श्री हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं पाछिले पगन मन गगन मगन मन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। पाछिले पगन मन गगन मगन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। हाँ, पिछले पैरों से दौड़ना कितना कठिन है। आप ऐसे सीधे दौड़ सकते हैं और पीछे उतने तेजी से नहीं दौड़ सकते, पर हनुमान जी कितनी तेजी से दौड़ते हैं। और एक बात आपको बताएं, एक शोध में एक बात आई है, पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है? खाते तो आप हैं, ये तो बढ़ती नहीं, पीछे से भी फूल जाए, जैसे पेट आगे फूल जाता है ऐसे पीठ फूलनी चाहिए, पीठ क्यों नहीं फूलती है? पेट क्यों फूलता है? क्योंकि हम सीधे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो उसका पूरा जोर पीठ पर रहता है, पीठ नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है। और हम उल्टा चलने लग जाएं तो जो जोर हमारी पीठ पर रहता है पैदल चलते समय, वही जोर हमारे पेट पर आएगा। और आप उल्टे चलने लग जाएं तो धीरे धीरे घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा और पेट भी भीतर जाने लग जाएगा, और पेट भीतर जाते जाते एकदम ठीक आ जाएगा। एक अच्छे डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी के, उन्होंने ये बात बताई, प्राकृतिक चिकित्सा की। उन्होंने कहा कोई दवाई नहीं, पिछले पैरों से चलने का अभ्यास करो, पेट सब भीतर चला जाएगा। आप लोग कहेंगे आपका पेट क्यों निकला है? जब आप उपाय जानते हो तो आप चलते क्यों नहीं? हमको चलने की फुर्सत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। या तो ये समझ लो या समझो हम आलसी हैं, दोनों में से कुछ जो आपका मन हो वो आप समझ लीजिए। बाकी हमको तो कई बार यही समझ में नहीं आता कि हमारा समय चला कहाँ जाता है। सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि को 11-12 बजे तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी समय कम पड़ जाता है, काम पूरा नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम नाम रसिक, रामचरित्र रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। सूर्य नारायण ने ही कृपा पूर्वक संपूर्ण रामचरित्र उनको सुनाया था, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और कहा इस कल्प में प्रभु का अवतार होगा और मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ है। वो बहुत प्रताड़ित है बाली के द्वारा। मेरी गुरु दक्षिणा हनुमान जी यही है कि तुम सुग्रीव के सचिव बनकर सुग्रीव की सहायता करो और तुम
तुमको मैंने शिष्य नहीं बनाया, तुमको मैंने गुरु बनाया है। गुरु के अपना स्वरूप दिया है। और गुरु का काम क्या है? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। सुग्रीव जीव है और श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हें गुरु बनकर जीव रूपी सुग्रीव को परमात्मा श्री रामचंद्र से मिलाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव सूर्य नारायण की आज्ञा को स्वीकार किया और हनुमान जी उनकी सेवा करने लगे। एक कथा और आती है कि भगवान शिव बालक रूप में रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए, मदारी बन करके आए और हनुमान जी को छोटा सा बानर के रूप में लेकर के आए। ऐसा भी चरित्र है कि कुछ काल बाल लीला में भी हनुमान जी रघुनाथ जी के निकट ही रहे, बाद में उनको फिर भेज दिया सुग्रीव जी के निकट। ऐसी भी कथा है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुट गए लाखों, जुट गए लाखों अवधपुरी के नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब तो महाराज सरकार को रिझा लिया हनुमान जी ने नाच नाच करके, और अब मदारी बंदर लेके चले गए। उधर ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी रो रहे हैं रघुनाथ जी के लिए, इधर हमारे सरकार रो रहे हैं श्री हनुमान जी के लिए। रोना बंद ही नहीं होता सरकार का, रघुनाथ जी का। बहुत उपाय किए गए, रोना बंद नहीं हुआ। गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने ध्यान में देखा, बोले वो लाखों बंदर मंगाए नाचने दिखाने वाले, पर राम जी को कोई बंदर पसंद नहीं है, कोई मदारी पसंद नहीं। वही मदारी और वही बंदर फिर से आवे। तब वशिष्ठ जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा पुनः हनुमान जी को लेके आए। कुछ काल हनुमान जी वहां विराजे, और जब सरकार गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन करने के लिए जाने लगे, बोले हनुमान जी तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा मिलन फिर स्कंधा में होगा, पंपा सरोवर पर होगा, कहकर के विदा कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने कहा, एक मंद में मोह बस की से हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। क्योंकि मोर न्याव मैं पूछूं साईं, मोर न्याव मैं पूछूं साईं, तुम पूछो
कस नर की नाई, तुम पूछो कस नर की नाई। बहुत चरित्र हैं हनुमान जी के, अनंत चरित्र हैं, और आज तक हनुमान जी भगवान की सेवा में हैं। राम जी परमधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी कथा से बहुत प्रेम है। यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिन् तवाज्ञामनुपालयन्। आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ जब तक आपकी पवित्र कथा इस धरती पर हो रही है, तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ और मैं इसी धरती पर निवास करूंगा। चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका, तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेप्यस्वस्थ था। वाल्मीकि रामायण में कहा, जब तक हमारी कथा धरती पर है तब तक तुम्हारी कीर्ति धरती पर रहेगी, तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। और भैया राम जी की कथा, राम जी की कीर्ति तो सदा ही रहेगी। हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य है, तो राम जी सत्य हैं, उनका नाम रूप लीला सब सत्य है, तो हनुमान जी कभी निष्प्राण नहीं होने वाले। लोके ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे, लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यति मे कथा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। ये जब तक पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, सूर्य चंद्र हैं, ये भुवन कोश ब्रह्मांड है, तब तक मेरी कथा रहेगी। और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। तुम अनंत रूप धारण करके सर्वत्र मेरी कथा उपस्थित होकर सुन सकोगे। हे हनुमान जी, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, तुम्हारे एक एक उपकार के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। शेष उपकारों के लिए तो हम तुम्हारे कर्जदार ही बने रहेंगे, ऋणी रहेंगे। शेषस्योपकाराणां भवामर्णिनो वयम्, लेकिन हम सदा कर्जदार बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आवे और मैं विपत्ति को दूर करूं, ये मैं चाहूंगा ही क्यों कि मेरे भक्त पर विपत्ति आवे। इसलिए मदंगे, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम। नरः आपत्सु प्रत्युपकाराणाम पात्रताम याति। आपत्ति अब तुम पर आए ही क्यों? इसलिए यह आपकी जो सेवा है मेरे में ही जीर्ण हो जाए, पच जाए। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। क्या? बोले मैं अपना आलिंगन तुम्हें देता हूं। एस सर्वस्व भूतम में परिसंगो मया कृता, मैं आलिंगन के व्याज से अपने आप को ही तुम्हें देता हूं। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं को सुर नर तनुधारी, प्रति उपकार करो का तो प्रति उपकार करो का तो सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सुनी सूत तो ही पूर्ण में नाही, सुने सूत तो ही पूर्ण में नाही, करी देखा
जय जय राम। महाराज जी, हनुमान जी का योगदान हमारी ब्रजलीला में भी है। ब्रजलीला में गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी ही हैं। द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया था, और जब समुद्र में सेतु बंधन के लिए पर्वतों की आवश्यकता पड़ी, राम जी ने कहा सब बंदर भालू लेके आओ। हनुमान जी द्रोणगिरी के पास बोले अपने पुत्र को दे दो। क्या करेंगे? बोले राम जी के चरणों के आवरण शून्य स्पर्श का अवसर मिलेगा। प्रसन्न हो गए, मेरे पुत्र को चरण स्पर्श मिलेगा प्रभु का। गिरिराज जी भी संतुष्ट हो गए। हाँ चलेंगे, तब तो आपने इतना बढ़िया लोभ दे दिया तो चलेंगे। पर जैसे ही लेके आए ब्रिज के ऊपर हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर थे, तब तक राम जी का आदेश आकाश में सबको सुनाई पड़ा। नल नील ने कह दिया है अब मटेरियल की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया। जिस बंदर के हाथ में जहां जो पर्वत हो वहीं रख दो। इसलिए जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो बंदरों की तो रखे हुए हैं, वो सब रखे। हनुमान जी रखने लगे। गिरिराज जी बोले हम श्राप दे देंगे तुमको, वहां से कह के लाए और यहाँ इस तरह से धोखा दे रहे हो हमको। हमारे साथ तो अन्याय किया तुमने। यही कह के तो लाए कि राम जी के चरण का स्पर्श कराएंगे, तो दर्शन तक नहीं हुआ। हनुमान जी बोले अभी राम जी से पूछता हूं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, राम जी से पूछ लिया। है? ये टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, है? ये भीतर बैठे रघुनाथ जी। पूछ लिया प्रभु से। प्रभु ने कहा, बोले इस बार दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, और मैं जब द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारी तरहटी में गैया चराऊंगा, तुम्हारी शिलाओं पर बैठूंगा, खेलूंगा, और मेरे कृष्ण बलराम के चरण तल के स्पर्श से तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न होगे, और संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा तुम्हारी पूजा कराऊंगा। मैं खुद तुम पर दूध की धार चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। बोलो थोड़ी देर का सौभाग्य चाहिए तो अभी आ जाओ, और लंबे समय तक सौभाग्य चाहिए तो फिर प्रतीक्षा करो। बोले प्रतीक्षा में बहुत स्वाद है, लेकिन हनुमान जी एक वचन देना पड़ेगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा एक रूप से। हनुमान बोले रहेंगे। पूछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी वहां विराज गए। बोलो पूछरी के लौठा की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रजलीला में हनुमान जी। और जब हम राधा कुंड से चलते आते हैं तो गिरिराज जी की शिला में हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रकट हैं। पहले तो जब हमने दर्शन किया पहली बार तो वो लता के नीचे, पीलू के झाड़ के नीचे हनुमान जी थे स्वाभाविक रूप से। अब लोगों ने वहां कुछ मंदिर वंदिर बना दिया है, वो प्राकृतिकता कुछ नष्ट हो गई है, लेकिन वो बड़ी दिव्य है। हनुमान जी स्वाभाविक रूप से, हनुमान जी और गणेश जी गिरिराज जी की शिला में विराजमान है। और हमको तो उनका दर्शन पहले ही हो गया था। महाराज जी के साथ जब पहली बार गिरिराज जी गए तो पहली बार गिरिराज जी गए थे महाराज जी के साथ अपने होश हवास में, रोडवेज बस में बैठ के गए। ये बात संभवतः सन 81-82 की बात होगी, 1981 या 82 की बात होगी। उस समय तो बहुत 81-82 से अब में तो बहुत अंतर आ गया। तो रात्रि को हम लोग पहुंचे 9 बजे के करीब। महाराज जी बोले दूसरे दिन, महाराज जी बोले पंडित जी कल परिक्रमा करे आना, मैं तो व्यस्त हूँ। कुछ संतों को कहा कि इनके साथ चले जाएंगे और तुम करे आना। फिर महाराज जी बोले नहीं हम भी चलेंगे। दूसरे दिन महाराज जी कृपा करके पधारे तो बोले पहले राधा कुंड की परिक्रमा करना चाहिए, बाद में पूछ रही की। 2 दिन में परिक्रमा की थी पहली बार भी, एक दिन राधा कुंड की, दूसरे दिन तो कल परिक्रमा जाना है। आज रात्रि में गिरिराज जी आए तो सदगुरु भगवान की कृपा कैसी होती आपको स्मरण करा रहे हैं। पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं, एक अधिकारी गुरुनिष्ठ संत विराज रहे हैं, इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं। तो स्वप्न में गिरिराज जी का पहला स्वप्न था
महाराज जी बोले स्वप्न में कि पंडित जी चलो परिक्रमा करने चलो। परिक्रमा करने महाराज, केवल महाराज जी और दास है। परिक्रमा करते हुए आए तो हम थक गए कि महाराज जी हम थक गए। बोले चलो। तो जहाँ हनुमान जी शिला में प्रकट हैं गणेश जी, वहाँ बैठे। महाराज जी बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरे हनुमान जी प्रकट हैं गिरिराज जी में। तो महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा हनुमान जी की कृपा से ही गिरिराज जी यहाँ आए हैं और हनुमान जी यहाँ गिरिराज जी के स्वरूप में शिला में प्राकृतिक रूप से प्रकट हैं, दिव्य रूप से प्रकट हैं। और दूसरे दिन जब हम परिक्रमा करते हुए महाराज जी के साथ आए तो वहीं विश्राम के लिए महाराज जी लेकर पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन हो गया। कि वहीं बैठे बैठे मैंने धीरे से महाराज जी से कहा महाराज जी ये तो दर्शन हमको कल ही हो गया, परिक्रमा के पहले ही दर्शन हो गया स्वप्न में। महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले एक जन्म की बात थोड़ी है, कितनी बार परिक्रमा करी होगी वही संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार दिख गया, यही तो मौज है, यही आनंद है। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा। गिरिराज जी साक्षात हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। शैलोस्मीति, भगवान स्वयं शैलोस्मी, मैं ही शैल हूं, मैं ही गिरिराज हूं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी, बार बार कहते भगवान मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। बलि मादत बृहद बपुहु, विराट रूप से भोग लीला, छाक भोग लीला तो गिरिराज जी की ही है। इतनी भोग सामग्री आरोगने वाला और कोई दूसरा ठाकुर नहीं है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी के कितने चरित्र हैं, एक चरित्र और सुना देते हैं।